जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव भक्तों। आज हम आपको हमारे गुरु द्वारा ज्ञान और उसमें शिष्य ने जो पाया वो ज्ञान उसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा समझाएंगे। आत्मा और शरीर के बारे में कि आत्मा जो होती है, जो नेगेटिविटी, जो भूत प्रेत होते हैं, वह एक शुष्कम आत्मा जो कि मलिन काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी आवरण के कारण मलिनता में होते हैं। इसलिए वे जप और तप नहीं कर पाते हैं स्वयं खुद भी। और इसी प्रकार वह जब कोई अन्य माता बहन जो साधारण है, यानी हम भी जब तप करते हैं और हम पे नेगेटिविटी होती है तो हम भी वह जब तप नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर जो काला आवरण है आत्मा पे, उसको जब हम यज्ञ के द्वारा जब तप के द्वारा जला के भस्म करते हैं तो फिर वह साफ और स्वच्छ पवित्र हो जाती है। और जब पवित्र होती है तब वह हम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालती और फिर हम जब तप हम भी कर पाते हैं। और वो जब तप के अधिकारी तब तक नहीं होते जब तक इस मृत्युलोक में होते हैं। लेकिन हाँ, वे जब पितृलोक को गमन करते हैं, पितृलोक में स्थापित होते, तब वे जप और तप के अधिकारी होते हैं। लेकिन हाँ, जब वो इस लोक में होते हैं और समय आयु उनकी पूरी नहीं हुई होती और वे अकाल मृत्यु में होते हैं, तो वे हमारे द्वारा किए गए जप तप को सुनते हैं और इस प्रकार उनको अतिशीघ्र मुक्ति मिलती है और वे स्वच्छता में होकर अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें कोई पीड़ा भी नहीं होती और हम जब तक भी कर पाते हैं और वो पवित्र भी होते हैं, साफ स्वच्छ भी हो जाते हैं और फिर वह भी मुक्ति पा जाते हैं और पितृलोक में पहुंचकर वहाँ वह भी जब तप करते हैं। और इस प्रकार हम भी अपना जब तप कर पाते हैं। और जिस प्रकार वो परेशानी उन्होंने झेली है वो परेशानी हम ना झेले, इसलिए हमें ये पंचतत्व का पुतला ये शरीर मिला है कि हम जब तप करें और इससे हमें अकाल मृत्यु ना हो और समय पा करके हम भगवान के लोक यानी पितृलोक में गमन कर जाए पवित्रता से। अन्यथा जो आप पे जो मलिन तत्व है, भूत प्रेत पिशाच मलिन पितृ, उनको आपने तो मुक्ति दिलवा दी, लेकिन आपको मुक्ति कौन दिलवाएगा आप? तो इसलिए अपने शरीर में रहते हुए जप और तप भी आप कीजिए नियम अनुसार, जिससे आपको समय पाके अकाल मृत्यु ना मिलकर और आप समय पाके अपने जीवन की पूरी आयु को जीकर मुक्ति और शांति तुरंत तत्काल एक क्षण में प्राप्त करें। अन्यथा आपको भी उन मलिन आत्माओं की तरफ भटकना पड़ेगा जिस प्रकार आप भटक रहे हैं। और ये है मेरे गुरु द्वारा और गुरु के शिष्य ने जो पाया है वह ज्ञान है जो हम आपको बताते हैं। समझिए और इसे ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सच है कि झूठ है, क्योंकि हर किसी के मन में ये संदेह रहता है। तो इसके लिए हम आपको एक प्यारी सरल सी विधि बताते हैं। अपने आसन में बैठिए, आपके जो भी इष्ट हैं उनका ध्यान कीजिए और 21 बार उनका जयकारा लगाइए मन ही मन, और आपको तीव्र वेग से शक्तिपात होगा। रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे और आपको झंझनाहट महसूस होगा और पूरी बॉडी में चींटियाँ रेंगती हैं उस प्रकार महसूस होगा और आनंदित होगा वो जो भी आपको महसूस होगा। और इस प्रकार आपका शरीर हल्का होगा और यह साक्षात आपको प्रमाण होगा कि जो मैंने मेरे गुरु द्वारा और स्वयं जो पाया है और जो आपको मैंने बताया है गुण ज्ञान, इसको आप ग्रहण कीजिए और ये सत्य है कि असत्य है, इस प्रकार आपको देखने को इसका प्रमाण के साथ एहसास होगा शक्तिपात के द्वारा। वह जो आपके इष्ट हैं, घर के भगवान हैं, उनका आप ध्यान कीजिएगा और आपको शक्तिपात होगा तीव्र। और इसमें ये बात, ये शब्द, ये गुण ज्ञान जो आपके सामने आया है गुरु व शिष्य के द्वारा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। और इस प्रकार वह काला आवरण जल के भस्म होता है और जब तप के वह भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि जो आत्मा है उसका जप और तप ही भोजन होता है और उसको वह पितृलोक में ही बैठ करके है जब तप का वह अधिकारी होता है। इस मृत्युलोक में वह जब तप का अधिकारी नहीं होता और इस मृत्युलोक में वह जब तप सुन के ही अपनी मुक्ति करवा पाता है। और आपने ये भागवत में भी सुना है कई बार कि प्रेत का उद्धार जप और तप जो पाठ करते हैं सुनने से ही उसका मुक्ति का मार्ग संपन्न होता है। तो इस प्रकार ये ग्रहण कीजिए और शक्तिपात के द्वारा सत्य सत्य है, ये मेरे द्वारा कही हुई, मेरे गुरु द्वारा कही हुई ये गुण ज्ञान, तो इसका भी आप शक्तिपात आपको होगा। और आप इस प्रश्न करके मन में बैठकर कि जो इसने हमने जो बताया है ये सही है कि गलत है, तो आसन में बैठकर ध्यान करके अपने इष्ट का और इष्ट का 21 बार जयकारा लगाइए मनिहन और आपको शक्तिपात होगा। और प्रमाण हमारे शनिदेव स्वयं देंगे, आपको शक्तिपात आपको होगा, आपके इष्ट का ही होगा। तो जय शनिदेव, जय शनिदेव। शेष ज्ञान आगे। जय शनिदेव।